पत्नी को अर्धांगिनी इसलिए कहते हैं क्योंकि पुरुष तब तक अधूरा है जब तक स्त्री नहीं। स्त्री के बिना पुरुष अधूरा है, इसलिए अर्धांगिनी है। तुम आधे थे, जब आधी वो आई तब मिलकर के तुम पूरे हुए। पत्नी के बिना पुरुष अधूरा है। अर्धांगिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुम 50 हो और पत्नी भी 50 है, दोनों जब मिलोगे तब 100 होगा। पुरुष अकेला कुछ भी नहीं है स्त्री के बिना। इसलिए जीवन में स्त्री का महत्व यदि कोई समझ जाए ना तो उसका जीवन अलग होगा। स्त्री के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। स्त्री के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं है। ये पुरुष कितना भी कहें कि हम बलवान हैं, हम मर्द हैं, पर तुम जैसे मर्द तब तक नहीं होते जब तक माँ को दर्द नहीं होता। माँ के दर्द से ही तुम मर्द बने हो। यदि माँ को दर्द ना होता प्रसव का तो भला तुम मर्द कैसे बनते। नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, और नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता। और आपको एक बात बताऊं, अब आप कह सकते हैं कि नर ना होता तो नारी भी ना होती। आप ऐसा सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न गलत हो जाएगा। नहीं कर सकते आप ये सवाल, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने संसार बनाया तो सबसे पहले पुरुष नहीं बनाया। मनु शत्रुपा में जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ भई तो सबसे पहले पुरुष का जन्म नहीं हुआ, पहले स्त्री का जन्म हुआ। आपको पता है संसार की पहली स्त्री का नाम क्या था? आकुति। दूसरी स्त्री का नाम था देवहूति। तीसरी स्त्री का नाम था प्रसूति। इस संसार की सबसे पहली स्त्री का नाम है आकुति। तो पहले स्त्री आई, फिर पुरुष आया। और शास्त्रों में एक वर्णन और है। गंगा लाने वाले का नाम बताओ। क्या किन्होंने गंगा जी लाई? क्या नाम था? भगीरथ। क्या नाम था? क्या नाम था? क्यों नाम पड़ा इनका भगीरथ? भग कहते हैं योनि को। तो भगीरथ नाम क्यों पड़ा? अच्छा ये बताओ, क्या बिना पुरुष के केवल स्त्री से ही बच्चा पैदा हो सकता है? यदि पुरुष का संयोग ना हो सकता है? हाँ या ना? हाँ, हुआ है ऐसा। भगीरथ जिन्होंने गंगा प्रकट की, इनके भगीरथ के पिता की मृत्यु हो गई और भगीरथ के पिता की 2 पत्नियां थी और बच्चा हुआ नहीं। अब जब बच्चा नहीं हुआ और पति की मृत्यु हो गई तो फिर वो स्त्रियां, तब गुरु वशिष्ठ जी ने, क्योंकि इस खानदान के गुरु हैं वशिष्ठ जी, तब ये राम के पूर्वज हैं। फिर भगीरथ क्या हुआ? उनका नाम भगीरथ क्यों? दोनों पत्नियों के संसर्ग से, दोनों पत्नियों को गुरु जी ने कहा कि तुम दोनों स्त्रियों से ही अब संतान होगी, तुम्हारा वंश चलेगा। तो दोनों स्त्रियों के संसर्ग से एक मांस का टुकड़ा, एक बच्चा पैदा हुआ, जिसमें बच्चे का आकार तो था, मांस तो था, पर हड्डियां नहीं थी लगभग। तब फिर वशिष्ठ जी ने अपने तपोबल से उन्हें फिर प्राण दान दिए, पूर्ण रूप से परिपक्व बनाया, इसलिए उनका नाम भगीरथ पड़ा। तो स्त्रियों से आप ये नहीं
कह सकते कि हम पहले, क्योंकि इस सृष्टि के निर्माण में पुरुष पहले नहीं, स्त्री पहले है। इसलिए हमारे यहां देवी को ऊपर रखा जाता है, देवता को नीचे। हाँ या ना? देवी को जितने भी आपको शक्ति पीठ मिलेंगी, जितने भी देवी के माता के मंदिर मिलेंगे, सब पहाड़ में। दुर्गा, काली, कामाख्या जाकर के देखो, शारदा, केला, ज्वाला, सब कहां है? ऊपर, ऊंचे पे माता, नीचे पे बाकी सब देवी, बाकी देवता। हाँ या ना? इसलिए नारी संसार की संरचना में पहली है। पहले स्त्री आई कि पुरुष? यदि ये सवाल कभी खड़ा हो तो क्लियर आंसर है, पहले स्त्री का जन्म हुआ, फिर किसी पुरुष का जन्म। जो पुरुष का जन्म हुआ वो पुरुष का नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। ब्रह्मा जी के 2 संतान हुई, मनु और शत्रुपा। जब इनका संसर्ग हुआ तो इनसे 5 संतानें हुई, 3 पहली बेटियां, 2 बेटे बाद में। तो पहले स्त्री का जन्म हुआ, इसलिए स्त्री का आदर सम्मान हम सबको करना चाहिए। इसलिए हम सनातन में स्त्रियों की पूजा करते हैं, राधा और सीता के रूप में। बेटियों को महार लगा के नवरात्रि में उनकी पूजा करते हैं। हम सनातनियों ने बेटियों का सम्मान करना सीखा है। पता नहीं आज की समाज क्यों नहीं नारियों का सम्मान करती। देखो आज कितना नुकसान हुआ। मैं आपको एक नुकसान बताता हूं। पहले के जमाने में घर घर नवरात्रियों में लड़कियां आती थी, बच्चियां, और उनकी पूजा होती थी। फिर आ गया विज्ञान का युग। तो वैज्ञानिक के युग में आज के लड़कों ने बोला कि अरे ये सब क्या कर रही हो माँ, ये लड़कियों की पूजा काहे कर रही हो? अब विज्ञान पढ़ने वाले को कौन बताए कि ये लड़की नहीं है, हम इस लड़की को देवी के रूप में पूजते आए हैं। ये 4 साल की लड़की नहीं है, ये तो देवी है। ये 5 साल की लड़की नहीं है, तो साक्षात हम लोग बच्ची को राधा मानते हैं, सीता मानते हैं, दुर्गा मानते हैं। अब हमारी मानसिकताएं कितनी पवित्र। जिस समाज में नारी को दुर्गा, राधा और सीता माना जाए, उस समाज के लड़के यदि बेटियों के साथ दुराचार करें तो समझ लेना कि संस्कार में